नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत अमेरिका की खबर से करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर और शिकंजा कस दिया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 अहम क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान दूसरे देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता है। इनमें डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है। यानी अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसा या आर्थिक फायदा मिलता है, तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। अमेरिका ने अभी ये साफ नहीं किया है कि किन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि चीन, तुर्की और यूएई ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग पड़ना और गुजारी लायक अर्थव्यवस्था। वहीं दूसरा, फिर से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने का मौका पाना। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़कर सीएम हाउस की ओर कूच किया। इस दौरान हंगामा और लाठीचार्ज भी हुआ। छात्रों की तरफ से की गई पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। इससे पहले डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक छात्र का सिर भी फट गया और एक छात्रा बेहोश हो गई। पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैम्पू लगाकर नहाते भी दिखे। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बंकर गाड़ी बुलाई गई और प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया। तो ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही है। और ये देखिए, अलग अलग 4 तस्वीरें। आज पटना में जमकर छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिला। कई बैरिकेड्स छात्रों ने तोड़ दिए। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान छात्र नाचते और शैम्पू लगाकर नहाते दिखे। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छात्रों का हल्ला बोल, छात्रों का प्रदर्शन, यहाँ पर बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और हिरासत में भी कुछ छात्र लिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात लगातार दूसरे दिन तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से हुई मूसलाधार बारिश के बाद एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, आईटीओ, आरके पुरम और मंडी हाउस समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH 48 पर महिपालपुर के पास लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। हालात को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले सोमवार को करीब 390 उड़ानें लेट हुई, 15 डाइवर्ट हुई और 26 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था। वहीं फिरोजशाह रोड और किशनगंज अंडरपास समेत राजधानी के कई हिस्सों में भारी जल भराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिरोजशाह रोड की तस्वीर है, केंद्रीय सचिवालय की तस्वीर, नोएडा के साथ किशनगंज और APS कॉलोनी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। तो राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। स्कूल से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों को संघर्ष करना पड़ा। एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अलग अलग इलाके, फिरोजशाह कोटला रोड, केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन की बात हो या नोएडा की बात हो, तमाम सड़कें नदियों की तरह जलमग्न नजर आईं। इस दौरान गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून का असर तेज दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में आज झमाझम बारिश का अलर्ट जारी है। टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 3 दिनों तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की
का अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटे में बस्तर संभाग में भारी बारिश से अति भारी बारिश हुई। कोरबा में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई घरों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की ये 6 तस्वीरें सतना, सीधी, जबलपुर, कटनी, उमरिया और रीवा की, जहां चारों तरफ नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जो सड़कें कल तक सड़क के रूप में थी, आज नाले और नदी के रूप में नजर आ रही हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है और नदी नालों से तेज धार में सड़क को पार करने से मना किया जा रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, खांसते छींकते समय मुंह नाक ढके, साबुन से हाथ धोएं और जरूरत पड़ने पर मास्क भी पहनें। मामले में एल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ गोयल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। डॉक्टर सौरभ गोयल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। डायरेक्टर हैं प्राइमेस हॉस्पिटल में। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में H1N1 फ्लू लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, लोगों में भी काफी जानने की कोशिश है कि किस तरीके से इससे जो है बचाव किया जा सकता है। हम बात करते हैं सर, जिस प्रकार से H1N1 स्वाइन फ्लू की बात करें, लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके के सिम्टम्स पहले होते हैं, इसको लेकर आप? देखिए, इसमें सिम्टम्स अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो आता है वो होता है हाई ग्रेड फीवर, यानी कि आपको बहुत तेज बुखार आएगा। इसमें हल्का बुखार जनरली नहीं आता है। उसके अलावा इसमें कफ, कोल्ड हो सकता है, गला खराब होना, गले में दर्द होना, और अगर आपको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आपको सांस की तकलीफ भी हो सकती है। तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई जो हाई रिस्क ग्रुप देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, किस तरीके से जो है बचाव जो है इससे किया जा सकता है? क्या कुछ जो सावधानियां हैं वो जो है इसको लेकर बरती जा सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो है कि हाइजीन, अपना हैंड हाइजीन प्रॉपर हो। अपना प्रिकॉशन, आप अगर किसी क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं तो अपना मास्क वगैरह पहने, क्योंकि ये अभी स्प्रेडिंग फेज में है, तो आप अपने आप को बचाव करना है, विच इज़ अ प्रिवेंटिव थिंग। उसके अलावा अगर आपको ये हो रहा है, आपके किसी भी कलीग को ये हो रहा है, घर में किसी को हो रहा है, जैसे बुखार आ रहा है या कोई खांसी जुकाम है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें ताकि वो कम से कम आपको ना हो। तीसरा ये है कि अगर आपको हो गया, अपने डॉक्टर से परामर्श लें। उसको ज़रूरत है मेडिसिन की, नहीं, क्योंकि कई बार बिना दवाई के भी ये चीज़ अपने आप ठीक हो सकती है, जो बॉडी इम्यूनिटी ठीक करती है। तो और किसी को अगर पहले से कोई बीमारी है, उसका अपना ध्यान रखें, उसको कंट्रोल में रखें ताकि चीज़ें नॉर्मल बनी रहे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, केवल फीवर आ रहा है, लेथर्जी है, थकान है, तो धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपनी हाइजीन पे ध्यान दें। उसके अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में डॉक्टर सौरभ गोयल जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, तो बता रहे थे कि किस तरीके से जो H1N1 फ्लू है उससे बचाव की स्थिति में जो है लोग आ सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने प्रदेश में 10,630 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सिवनी बालाघाट 4 लेन बाईपास समेत कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। भोपाल विदिशा, खलघाट, मनावर, मंदसौर, सीतामऊ, बसई, सुवासरा मार्ग और पूर्वी भोपाल बाईपास को 6 लेन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए आपसी सहमति की स्थिति में 4 गुना राशि तत्काल देने का फैसला लिया गया है। वहीं किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू हो चुका है और खाद की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि वाले जिलों में राहत, बचाव और कम बारिश वाले जिलों के लिए पहले से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की जानकारी भी दी गई। आप उन 12 सड़कों की जानकारी चाहेंगे जो सड़कें, इसमें भोपाल विदिशा मार्ग है जिसकी लंबाई है लगभग 44.83 किलोमीटर और इसकी लागत है 1,792 करोड़ रुपए। फिर खलघाट मनावर मांगोद मार्ग है
इसकी लंबाई लगभग 93.11 किलोमीटर है, लागत है 3,316 करोड़। उसके साथ साथ सर्विस यानी 12+PS रोड का निर्माण का भी प्रावधान जिसमें है, ये लगभग 51.86 किलोमीटर है, जिसकी लागत है 4,031 करोड़ रुपए। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भाई बहन के स्नेह और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है। यहाँ स्नेह की डोर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 800 जवानों को स्कूली बच्चियों और महिलाओं ने राखी बांधी। खास बात ये रही कि कार्यक्रम में ऐसे बच्चियों ने भी हिस्सा लिया जो देख और सुन नहीं सकती। उन्होंने भी जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं नक्सली हमले में शहीद उपनिरीक्षक युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। युगल किशोर वर्मा 6 अगस्त 2017 को राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। माधुरी वर्मा ने देश के सभी भाइयों की सुरक्षा की कामना की है। हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है कि रक्षाबंधन के पहले जिला प्रशासन के द्वारा स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है और आज उनको हमारी बहनें जो हमारी दिव्यांग बेटियाँ हैं, लखपति दीदियाँ हैं, बिहान की दीदियाँ हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियाँ हैं, ड्रोन दीदियाँ हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई और बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पे बहनें अपने प्यार की डोर भाई की कलाई पे बांधती हैं, तो वहीं पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने आज अपने हाथों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथ में कलाई बांधी है। माधुरी वर्मा जी, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम, यहाँ पर हम मुख्यमंत्री जी को आपने राखी बांधी, आप यहाँ पर पहुँची हुई हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ है? मैंने मतलब इतने सारे जो जवान भाई हैं और इतना सुंदर आयोजन किया था सीएम साहब के द्वारा और उनको मैंने राखी बांधा है, तो बड़ा ही मतलब और उन्होंने कहा भी उनकी कोई निजी बहन नहीं है, तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब मेरे द्वारा उनको राखी बांधा गया। क्यों? और आज के दिन मतलब रक्षाबंधन के दिन ही मेरे पति शहीद हुए थे, शहीद युगल किशोर वर्मा, तो उनके मतलब उनको याद करके मेरे को बुलाया गया है, तो इसलिए और बहुत गर्व हो रहा है कि उनके कारण हमको इतना सम्मान मिलता है। मैम, युगल किशोर वर्मा जी के बारे में आपने अभी जिक्र किया, वो भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें पूरे देश ने सराहा है, छत्तीसगढ़ ने सराहा है, 50 से ज़्यादा एनकाउंटर्स उन्होंने किए हैं। उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अभी आपने कहा कि रक्षाबंधन का ही वो दिन था जब वो हम सबको छोड़ के चले गए। जी हाँ, मतलब वो राजनांदगांव में पोस्टिंग थी और नक्सली मुठभेड़ में सर्चिंग में थे, और नक्सली मुठभेड़ में उनको 6 अगस्त 2017 को वो शहीद हुए। और वो दिन मतलब रक्षाबंधन का दिन था, उनकी बॉडी लेके लाया गया और उनकी बहनें मतलब उनको राखी बांधी, तो वो राखी बंधवा के अपनी अंतिम विदाई दी थी। ये थी हमारे साथ माधुरी वर्मा जी, शहीद उपनिरीक्षक युगल किशोर वर्मा की बीवी, जो राखी के दिन ही हम सबको छोड़ के चले गए थे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 50 से ज़्यादा एनकाउंटर किए, और आज उनकी बीवी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने हाथों से राखी बांधी और उन सभी बहनों और भाइयों के लिए दुआ की जो देश के बॉर्डर पर हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS24/7 रायपुर। रक्षाबंधन का त्यौहार जहां हर कोई अपने भाई के साथ मनाना चाहता है, तो वहीं कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो शायद ही कभी अपने भाई की एक झलक भी देख पाएं। आप सबसे पहले तो इन्हीं से मिलिए। ये रायपुर की, छत्तीसगढ़ की ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने शायद ही अपने भाई की तस्वीर कभी देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये देख नहीं पाती। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आज जब रक्षाबंधन का त्यौहार है, जहाँ वो अपने भाई को देख नहीं पा रही हैं, लेकिन ये त्यौहार उनके लिए कितना ज़रूरी है। राखी का त्यौहार मनाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा।
राखी बांधी भाई लोग को, जवानों को, सारे जितने भी यहाँ पे आए हुए थे, सारे सिपाही, सबको राखी बांधी? हाँ, सबको बांधा, अच्छा लगा। क्या क्या मिला गिफ्ट में, क्या पता कुछ चला? अभी तो नहीं पता चला है, खोल के नहीं देखे हैं गिफ्ट को। अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए भी बहुत कुछ करते हैं, तो वो हमेशा खुश रहें, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हमेशा आगे प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये थी हमारे साथ वो दिव्यांग बच्चियां जिन्होंने शायद दुनिया नहीं देखी होगी, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो सच्ची हैं। कलाई में बांधी जो राखी थी उसकी भावनाएं सच्ची थी, और भाइयों की सुरक्षा की हुई कामना भी जो है वो सच्ची थी। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ मनीष त्रिपाठी, INS 24/7। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, जहां बहनें अपने प्यार की डोर भाई की कलाई पे बांधती हैं। पर कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं और अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते। आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए, राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में CRPF, BSF और ITBP के जो जवान थे वो सभी पहुंचे हुए थे। 800 से ज़्यादा जवान यहाँ पहुंचे और उन सभी ने स्कूली बच्चियों से और महिलाओं से जो है वो राखी बंधवाई। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगी। क्या कहेंगे, आज बहनों से राखी बंधवाई आप लोग ने, अपनी बहन से नहीं बंधवा पाते, पर यहाँ पे प्रदेश की बहनें, देश की बहनें जो हैं वो पहुँची हुई हैं। बहुत अच्छा लगा इन बहनों से मिलके, और काफ़ी वक्त बाद में एक ये ऐसा माहौल आया है लाइफ में, शायद फर्स्ट बार आया है कि हम अपने घर पे नहीं जाके और यहाँ पे छोटी छोटी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, और इससे आत्मीयता बढ़ती है, एक सौहार्द बना रहता है, और एक जो पारिवारिक माहौल है वो हमें पारिवारिक माहौल मिलता है। अच्छा, आपने अभी राखी बांधी भाई को, क्या कहेंगी? राखी मतलब ऐसे जवानों को राखी बांधने का मौका बहुत कम मिलता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम किसी बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर से मिली हूँ। यहाँ पे और भी जवान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, राखी बंधवाई है अभी आपने, हाथ में आपके तोहफा है जो मिला है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग की तस्वीर दिखाइए सर कैमरे पे, कैसी? ये राखी है। राखी बंधवा ली आपने? जी मैम, राखी बंधवा लिया, बहुत बढ़िया लगाया। राखी की तस्वीर दिखाइए थोड़ी। जी जी जी। बहन है आपकी? हाँ जी, बहन है। हर साल राखी बांधने आती हैं, वो जाते हैं घर? पिछली बार तो गए थे, इस बार नहीं जा पाए ना। यहाँ और भी बहनें आपको मिली है, कई सारी बहनें जो हैं वो आपको मिली है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी ज़्यादा दूर से नहीं, महाराष्ट्र से ही है। काफ़ी मज़ा है, छत्तीसगढ़ में भी राखी का त्यौहार मनाते हैं। अच्छा लगता है कि घर नहीं जा पाए तो बहनें तो है, मना तो लिए, अच्छा लगा। जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं अपनी बहनों से नहीं मिल पाते हैं, पर इस बार उन्हें एक नहीं अनेक बहनें मिली हैं। जहां राखी का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, तो वहीं अब नई बहनों के साथ ये जो जवान जो बॉर्डर पर शहीद जो मौजूद रहते हैं, बॉर्डर पर अपनी एक बहन नहीं कई बहनों की रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार उन्होंने कई बहनों के साथ मनाया। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ मनीष त्रिपाठी, INS 24/7। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर के सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई तारीखों के ऐलान के साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की चर्चा तेज है। शैलेंद्र बंजारे, हनी बग्गा, भक्कू कश्यप, शांतनु झा, निखिल खंड साहू और विनय शील जैसे नाम रेस में चर्चित हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत का नाम उम्र ज्यादा होने के चलते चुनाव से बाहर होने पर उनका दर्द भी सामने आया है। इधर कांग्रेस में चल रहे बवाल पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने चुनाव को यादवी संघर्ष बताते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विवाद और शिकायतों के बीच चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके लिए 30 अगस्त से सदस्यता शुरू कर दी जाएगी। 29 सितंबर तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रदेश युवा कांग्रेस की कमान आखिर किसके हाथ आएगी। अब जरा उन नामों पर नजर डाल लेते हैं जो रेस में सबसे आगे हैं। शैलेंद्र बंजारे, हनी बग्गा, भक्कू कश्यप, शांतनु झा, निखिल कंठ साहू और विनय शील। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम सामने आने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हर दावेदार अपने अपने समर्थकों और संगठनात्मक समीकरणों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन इसी चुनाव में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे का नाम कटने का मामला भी सुर्खियों में है। अमरजीत भगत के मुताबिक उनके बेटे की उम्र तय सीमा से सिर्फ 2 महीने ज्यादा थी, जिसके चलते उन्हें अप्रूवल नहीं मिला। एज का फैक्टर था, 2 महीने का था और कई स्टेट में रिलीफ मिला था।
हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि आदित्य को मौका मिलेगा, लेकिन 2 महीना का एज ज़्यादा होने के कारण ये लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया। इधर युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और इसे चुनाव नहीं बल्कि यादवी संघर्ष करार दिया। उन्होंने महाभारत के यादवी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी। चुनाव थोड़ी हो रहा है, यादवी संघर्ष हो रहा है। यादवी संघर्ष मतलब आखिरी में यादव लोग आपस में लड़ के, महाभारत के आखिरी प्रसंग है, सब लड़ के, श्रीमद् भागवत का आखिरी में आपस में लड़ के मर गए वो लोग। भगवान कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए, अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए, खत्म हो गया वंश पूरा। तो वैसे ही यादवी संघर्ष है, कांग्रेस इस संघर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। बीजेपी के इस हमले के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव को लेकर पार्टी का रुख साफ किया। बैज के मुताबिक युवा कांग्रेस का चुनाव संगठन को मजबूत करने के लिए हो रहा है। पदाधिकारी आए हैं युवा कांग्रेस के, अब वो अपना समीक्षा कर रहे हैं प्रत्याशियों का, और निश्चित रूप से वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। ऐसे में अब देखना होगा नई चुनावी प्रक्रिया के बाद युवा कांग्रेस की कमान किसके हाथ आती है और क्या ये चुनाव संगठन को मजबूत करता है या कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी की तस्वीर को और उभारेगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। और फिलहाल आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे INS 24/7 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।